तो इसका मतलब ये रिंगर मेरा क्या है, सही है। कभी भी मैं आपको बोल रहा था कल, जब हम ऑडियो सेक्शन में काम करते हैं तो आपको एक्यूरेट वैल्यू भी पता होना चाहिए। हमने कल रिसीवर का भी चेक किए थे, आज रिंगर का भी चेक किया, आपको पता हो गया कि रिंगर का वैल्यू क्या होता है। रिसीवर जो था वो अलग पार्ट था, रिंगर अभी अलग पार्ट है। तो रिसीवर का वैल्यू को बोलोगे नहीं कि रिंगर का वैल्यू ये है, रिसीवर अलग था। रिसीवर का वैल्यू हमारा ज़्यादातर कितने से कितना तक आ रहा था, 25 से 35 के बीच में। लेकिन यहाँ पर रिंगर का वैल्यू कितने से कितना आएगा, 5 से 15 के बीच। यहाँ तक तो क्लियर हुआ पहला लाइन। ये जो रिंगर होता है, रिंगर का काम क्या होता है, कोई भी रिंगर जो होता है, रिंगर का काम क्या होता है, रिंग होना। मीन्स रिंगर का मतलब होता है क्या है, रिंग होना। और हम जब लाउड स्पीकर में बात करते हैं, वहां पर आपका ऊंची आवाज में जब चाहिए, कोई मान कर चले कोई साउंड अगर ज्यादा आवाज में आपको चाहिए, तो उस टाइम में हम किसकी ये करेंगे, यूज करेंगे, रिंगर। जैसा कि मैं यहाँ पर एक कुछ बोल रहा हूँ, आपको यहाँ तक सुनाई नहीं देगा, मैं इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया हूँ, ये रिसीवर लगाया हूँ। ये रिसीव करता है, रिसीव करके इसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट यहाँ पर पहले रिसीव होता है, ये पहले यहाँ तक रिसीव करता है, फिर यहाँ पर एक एम्पलीफायर लगाए। क्या लगाए, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या है, जो आवाज मैं बोल रहा हूँ उसी को ऊंची आवाज में कन्वर्ट कर देना, मीन्स उसको हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देना। हाई वॉल्यूम में जब कन्वर्ट हो जाए तो स्पीकर के थ्रू आपका चला जाएगा। इसीलिए मान कर चले हम जो हेडफोन में गाना सुनते हैं बहुत कम आवाज में होता है हमारे हेडफोन में, लेकिन अगर मेरे को चाहिए ऊंची आवाज में कोई गाना सुनना, तो इसलिए हम किसका ये यूज करेंगे, रिंगर का यूज करेंगे। जैसा कि हम मान कर चले हमारा मोबाइल में कोई हमारा रिंग कर रहा है, अगर हम साइलेंट में रखते हैं तो ये नहीं होता है, कभी वाइब्रेट में रखते हैं तो आपका वाइब्रेट होता है, साइलेंट में रखते हैं आपको सुनाई नहीं देता है। अगर उसी टाइम में हम ये मोड में रखते हैं, जनरल मोड में रखते हैं, तो हमारा ऊंची आवाज आता है, तब जाकर मेरे को पता लगता है कि हाँ कोई रिंग कर रहा है या कोई किसी ने मेरे पास कॉल आ रहा है। ऐसा ही अगर आपको कोई आवाज को ऊंची आवाज में कन्वर्ट करना है, हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तब जाकर आप किसका यूज करेंगे, रिंगर का यूज करेंगे। रिंगर में 2 आईसी की ये आता है। रिंगर जब आता है, रिंगर सेक्शन, उसमें 2 आईसी की काम आता है। पहला आईसी होता है ऑडियो आईसी। पहला आईसी क्या होगा, ऑडियो आईसी। ऑडियो आईसी का काम है भाई, जो आवाज आता है ना, जैसा कि हेडफोन को कुछ आवाज आता है, माइक को ये होता है, रिसीवर को कुछ आता है, वो कुछ आवाज सेंड करेगा, और वो आवाज को हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का काम हो रहेगा रिंगर का, पीए का। उसको कभी कभी बोलते हैं ऑडियो पीए। क्या बोलते हैं, ऑडियो पीए। तो हम जब पढ़ेंगे तो पहले मैं एक ऑडियो आईसी का ड्राइंग करता हूँ। ऑडियो आईसी किसके अंदर ज्यादातर रहता है, पावर आईसी के अंदर रहता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पीएम कम ऑडियो आईसी। इसका मतलब ये ऑडियो आईसी हो गया। मान कर चले यहां से 2 लाइन अभी निकल रहा है, ये मान कर चले स्पीकर स्पीकर का पॉजिटिव लाइन है, स्पीकर का कौन सा लाइन है, ये जो ऑडियो आईसी से जो जाएगा रिंगर के लिए, इसका आवाज थोड़ा कम रहेगा, जो आपको रिंगर में हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम आवाज में रहेगा। जैसा कि रिसीवर में रहता है, हमको कम आवाज में सुनाई देता है, ये आवाज को मेरे को हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, हाई वॉल्यूम, ताकि आपको जोर से सुनाई दे। तो ऐसे ही ये लाइन को मैं एक ऑडियो पीए को दे दूंगा, इसको बोलते हैं एम्पलीफायर आईसी, कभी बोलते हैं ऑडियो पीए, कभी इसको बोलते हैं एम्पलीफायर आईसी। बहुत इसका नाम रहता है। इसका काम क्या है भाई, जो आवाज पीछे से आया वो वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देगा। उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देगा। जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ, मैं कम आवाज में बात करता हूँ। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो मेरा आवाज कितना तक सुनाई देगा, यहाँ तक सुनाई दे रहा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट ये कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, मेरा आवाज को पहले रिसीव कर रहा है। पहले क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। यहाँ पर रिसीव हुआ, ये रिसीवर के साथ इसका कनेक्शन है, तो ये पहले क्या किया, ये मेरा डाटा जो था इसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद यहाँ पर इसके पीछे अगर देखोगे, यहाँ पर एक कन्वर्टर लगा है। ये जो लगा है, ये जो आवाज मेरा होता है ना, ये आवाज ऑडियो एम्पलीफायर को देता है। आहूजा का ये बोलते हैं ऑडियो एम्पलीफायर। ये क्या होता है,
ऑडियो एम्पलीफायर। ये इसका काम क्या है, जो मेरा आवाज होता है ना, जो यहाँ पर रिसीव हुआ है वो रिसीव को यहाँ पर दे देगा ताकि ऊंची आवाज में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऊंची आवाज में कन्वर्ट, ताकि आपका स्पीकर में सुनाई देता है। इसीलिए जितने भी मेरा ऑडियो सेक्शन होता है, रिंगर का सेक्शन आता है, यहाँ पर भी दो सेक्शन लगाए, पहला एक रिसीव हो रहा है, दूसरा आपका एक एम्पलीफायर लगाए। ऐसा ही मोबाइल में भी ऐसा ही रहता है, पहले एक ऑडियो आईसी होता है, दूसरे इसके बाद क्या रहता है, ऑडियो पीए रहता है। कभी कभी इसको रिंगर आईसी बोलते हैं, कभी कभी इसको ऑडियो पीए बोलते हैं, कभी कभी इसको एम्पलीफायर बोलते हैं। ऑडियो आईसी का काम है भाई कुछ आवाज दे देना, और जो आवाज आएगा, ऑडियो पीए का काम क्या रहेगा, जो आवाज आया है पीछे से उसको हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेगा, ताकि आपको ऊंची आवाज में सुनाई दे या हाई वॉल्यूम में सुनाई देता है। इसीलिए जब भी हम पढ़ते हैं कोई मोबाइल में, तो अगर मेरा रिंगर सेक्शन आता है तो उसमें 2 आईसी के काम आता है। कितना आईसी की, 2 आईसी के काम आता है। 2 आईसी का पहला आईसी का काम है ऑडियो आईसी, जो कुछ आपका सॉन्ग हो, कुछ आपका ये हो, कुछ आपका आवाज हो, वो आपका ऑडियो पीए को देगा। ऑडियो पीए का काम रहेगा वो आवाज को हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पर सुन ये आता है, समझ आता है सबको कि मेरा अभी जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा अगर रिंगर खराब है, रिंगर खराब होने का मतलब है मेरा हो सकता है मेरा ऑडियो आईसी खराब है, हो सकता है मेरा रिंगर का पीए भी खराब हो सकता है। इसीलिए हम 2 आईसी में काम करेंगे। कितने आईसी में, 2 आईसी में। अगर स्पीकर मेरा खराब है तो हो सकता है मेरा कोई एक आईसी ये खराब भी हो सकता है, ये भी खराब हो सकता है, लेकिन ये खराब होने का चांस बहुत कम रहता है। क्यों कम रहता है, मानकर चलिए ये आईसी ऑडियो आईसी आपका माइक को भी कंट्रोल कर रहा है, रिसीवर को भी कंट्रोल कर रहा है, आगे जब पढ़ेंगे अभी इसके बाद हेडफोन को भी कन्वर्ट करेगा। तो मान कर चले कोई कस्टमर बोल रहा है मेरा माइक से मैं किसी के साथ बात करता हूँ तो सुनाई देता है, रिसीवर मीन्स मेरे पास कोई कॉल आता है तो सुनाई देता है, लेकिन मेरा रिंगर बजता नहीं है। मेरा क्या नहीं बजता है, तो इसका मतलब ऑडियो आईसी काम कर रहा है, क्योंकि ऑडियो आईसी जब काम करेगा इसका मतलब है कि माइक भी काम करेगा और आपका कौन काम करेगा, रिसीवर भी काम करेगा। मेरा 2 सेक्शन काम कर रहा है, ये सेक्शन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है 90% आपका चांस ऑडियो पीए खराब होता है। कौन सा खराब होता है, अगर मेरा मान के चले तीनों सेक्शन बंद है, ना माइक काम कर रहा है, ना मेरा रिंगर काम कर रहा है, ना मेरा रिसीवर काम कर रहा है, ना मेरा हेडफोन काम कर रहा है, उस टाइम में हम ऑडियो आईसी में काम करते हैं। उस टाइम में कौन सा आईसी में काम करते हैं, अगर मेरा जो 4 पार्ट रहता है ना ऑडियो सेक्शन में, वो 4 पार्ट में 3 पार्ट अगर काम कर रहा है, 1 पार्ट काम नहीं कर रहा है, इसके लिए जो दूसरा आईसी लगा है उसी में हम काम करेंगे। अगर बिल्कुल कोई ऑडियो सेक्शन ही बंद है तो उस टाइम में मैं कौन से सेक्शन में काम करूँगा, ऑडियो सेक्शन में काम करूँ। यहाँ तक समझ आया। तो अभी हम पढ़ते हैं रिंगर का सेक्शन। ये जो रिंगर सेक्शन होता है, रिंगर कहाँ पर रहता है, नीचे वाले बोर्ड में रहता है। रिंगर कहाँ पर रहेगा, नीचे वाले बोर्ड में रहेगा। लेकिन यहाँ पर आईसी कितना रहता है, 2 आईसी। यहाँ से जो आवाज आया, ये आवाज को हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का काम किसका था, ये अभी किसको दे देगा, ये डाटा B2B कनेक्टर को दे देगा। ये भी किसको दे देगा, ये लाइन में कभी कभी आपका सीरीज में कॉइल रहता है, किसको दे देगा, आपका B2B कनेक्टर है। B2B कनेक्टर से हम फ्लेक्स लगा के नीचे वाले बोर्ड के लिए ले लेंगे। तो कभी भी अगर हम B2B कनेक्टर से पढ़ना चालू करेंगे तो पहला कौन सा आईसी आएगा, ऑडियो पीए। उसके बाद कौन सा आईसी आएगा, ऑडियो आईसी। अगर हम यहां से पढ़ना चालू करेंगे तो पहला कौन सा आईसी रहेगा, ऑडियो आईसी, उसके बाद ऑडियो पीए। हमारे लिए इजी है भाई B2B कनेक्टर को चेक करना, हमारे लिए इजी कौन सा रहेगा। तो B2B कनेक्टर से अगर मैं रिंगर का सेक्शन या स्पीकर का सेक्शन पढ़ना चालू करता हूं तो पहले कौन सा आईसी आएगा, ऑडियो पीए, क्योंकि ऑडियो पीए से पीछे आपका क्या लगा होगा, ऑडियो आईसी। अगर मैं ऑडियो आईसी से पढ़ना चालू करूंगा तो ऑडियो आईसी पहले रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, ऑडियो पीए रहेगा, उसके बाद जाकर आपका B2B कनेक्टर रहेगा। तो कभी भी हम जब पढ़ते हैं ना तो पहले यहां से पढ़ना चालू करते हैं B2B से। B2B से पढ़ना हमारे लिए इजी होता है। कोई भी मोबाइल का अगर हम ऑडियो पीए की बात करें, ऑडियो ये जो पीए होता है, ऑडियो पीए डिपेंड होता है किसके ऊपर, आपका ऑडियो आईसी। भाई ऑडियो आईसी कुछ काम करेगा, कुछ आपका सॉन्ग देगा, कुछ आपका वॉल्यूम देगा, कुछ आपका साउंड वेव देगा, तभी जाकर आपका ऑडियो पीए काम करेगा। ऑडियो पीए को जब तक आपका पीछे से कोई इनपुट नहीं आएगा तब तक ऑडियो पीए का कुछ काम नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर आपके मोबाइल में अगर रिंगर अवस्था नहीं है तब जाकर आपका कौन सा ज़्यादातर खराब होता है, ऑडियो पीए खराब होता है। तो पहले हम ऑडियो पीए को पढ़ते हैं।
मानकर चलिए ये मेरा एक बिट टू बी कनेक्टर है, कौन सा है, बिट टू बी कनेक्टर। बिट टू बी कनेक्टर का काम क्या है, वी बस का लाइन भी यहाँ पर होता है। कल हमने पढ़े थे माइक का लाइन भी इसके साथ कन्वर्ट होता है। आपका वी बस, डाटा प्लस, डाटा माइनस, ये सब लाइन भी था। वी बस का जो हमारा माइक का भी लाइन था। अभी हम कौन सा लाइन पढ़ने वाले हैं, रिंगर का लाइन। कौन सा लाइन, रिंगर का लाइन। तो रिंगर का लाइन भी बिट टू बी, क्योंकि हमारा नीचे वाले बोर्ड में ही रिंगर ज़्यादातर रहता है, रिंगर को स्पीकर भी कभी कभी बोलते हैं। तो यहाँ पर दो लाइन ऐसा रहेगा जहाँ पर लिखा रहेगा स्पीकर पॉजिटिव, स्पीकर नेगेटिव। क्या क्या लिखा रहेगा, रिंगर को भी हम स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर पॉजिटिव रहेगा, स्पीकर नेगेटिव रहेगा। अगर मैं बिट टू बी से पढ़ना चालू करूंगा तो मेरा पहला आईसी कौन सा आएगा, ऑडियो पीए आएगा, क्योंकि ऑडियो पीए के पीछे क्या लगा होगा, ऑडियो आईसी। तो यहां पर मैं एक ऑडियो पीए का ड्राइंग करता हूं। ऑडियो पीए, इसे लाइन को यहां पर, कोई भी आईसी को चलने के लिए कुछ इनपुट वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा। मैंने आपको बोला था आईसी दो टाइप का होता है, ज्यादातर आईसी एनालॉग होगा, नहीं तो क्या होगा, डिजिटल। डिजिटल आईसी को चलने के लिए कितने चीज की जरूरत पड़ता है, 5 चीज। एनालॉग आईसी को चलने के लिए कितने चीज की जरूरत पड़ता है, 2 चीज। एक होता है पावर, दूसरा क्या होता है, एनाबुल। तब जाकर आपका एनालॉग आईसी काम करता है। जैसा कि हमने पढ़े थे 6 लेवल वाला लाइट आईसी, उसे एक पावर था और एक आपका था सीएबीसी या पीडब्ल्यूएम था। ऐसा ही हमारा अगर ऑडियो पीए अगर डिजिटल होगा तो उसमें क्लॉक डाटा लाइन आएगा। अगर में एनालॉग होगा तो कितना लाइन आएगा, पावर रहेगा और क्या रहेगा, एनाबुल रहेगा। हम पढ़े थे जो वीपीएस पावर होता है ना, वो हमारा ज्यादातर बहुत सारे आईसी को जाता है। जैसे ऑडियो पीए को भी चलने के लिए कौन सा वोल्टेज भी आएगा, वीपीएस वोल्टेज आएगा। कौन सा वोल्टेज आएगा, वीपीएस वोल्टेज आएगा। कौन सा वोल्टेज आए, वीपीएस वोल्टेज। हमने उस टाइम में पढ़े थे या नहीं भाई, वीपीएस वोल्टेज निकलेगा तो आपका चार्जिंग सेक्शन तो बनाता है, लाइट सेक्शन को जाएगा, ग्राफिक को जाएगा, पावर को जाएगा। आपका अभी कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, ऑडियो सेक्शन में। जितने सेक्शन अभी तक हम पढ़ के आए हैं, बस सीपीयू, एमएमसी, मेमोरी आईसी, इसको छोड़ के, नेटवर्क आईसी, ये सब छोड़ के आपका ज़्यादातर आईसी को कौन सा वोल्टेज जा रहा है, वीपीएस वोल्टेज जा रहा है। और वीपीएस वोल्टेज कौन सा आईसी बनाता है, चार्जिंग आईसी बनाता है ना, पावर आईसी बनाता है, चार्जिंग आईसी। तो ये वोल्टेज आ गया, इसका नाम हम क्या बोलेंगे, वीन। आईसी का अंदर कौन सा वोल्टेज आ गया, वीपीएस आ गया। जहां पर वीपीएस रहेगा वहां पर आपको एक कैपेसिटर पैरेलल मिलेगा। यहां पर मैंने कैपेसिटर का ड्राइंग कर लेता हूं। अगर ये ऑडियो पीए मेरा एनालॉग होगा तो इसको चलने के लिए कितने चीज की जरूरत पड़ेगा, एनालॉग होगा तो कितने चीज की जरूरत पड़ेगा, 2 चीज। कितना, 2 चीज। इनपुट आ गया और क्या रहेगा, एनाबुल। यहां पर मैं एक सीपीयू का ड्राइंग करता हूं। किसका ड्राइंग करता हूं, सीपीयू। ये सीपीयू से एक ऑडियो लिखेगा, ऑडियो पीए एनाबुल। यहाँ पर एक रजिस्टर, हाई वैल्यू का रजिस्टर ग्राउंड किया होगा। कितने वैल्यू का, हाई वैल्यू का। हाई वैल्यू का मतलब हो सकता है 10 के हो सकता है, नहीं तो 100 के हो सकता है। ज़्यादातर 10 के नहीं तो 100 के, इसी के बीच में लगाता है। पुराने कुछ मॉडल था जिसमें 10 के लगता था, आजकल कुछ मॉडल है जो जिसमें आपका 100 के लगता है। ऐसा भी 10 के रहता है, नहीं तो कितना के का रहेगा, 100 के का रहेगा। और एक रजिस्टर किसके साथ रहेगा, ग्राउंड के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा, मीन्स यहाँ पर ऑडियो पीए का जो एनाबुल लाइन रहेगा, ऑडियो पीए का जो एनाबुल लाइन में एक रजिस्टर क्या होता है, ग्राउंड के साथ रहता है। अगर ये रजिस्टर को निकाल दोगे तो काम तो करेगा, लेकिन आप कुछ काम नहीं करोगे तो भी आपका स्पीकर बजता रहेगा, मीन्स कुछ ना कुछ साउंड देता रहेगा। मीन्स जैसा कि पहले आपका रेडियो में देखते हैं, कभी कभी गाड़ी हमारा स्टार्ट होता था तो वो भी आपका रिसीव कर देता था रेडियो। हाई वैल्यू का रहेगा। हाई वैल्यू का मतलब होता है आइदर 10 के रहेगा, नहीं तो कितने किलो ओम्स का रहेगा, 100 किलो ओम्स का रहेगा। यहाँ तक तो सबको समझ आया होगा। और ऑडियो मेरे आईसी को चलने के जो 2 चीज़ चाहिए, इनपुट चाहिए और एनाबुल चाहिए। ये दोनों चीज़ में
ऑडियो आईसी से 2 इनपुट आएगा, ये 2 लाइन में आपका सीरीज में हो सकता है कैपेसिटर लगाओ, सीरीज में हो सकता है रेजिस्टर, सीरीज में क्या हो सकता है कैपेसिटर लगाओ, सीरीज में हो सकता है आपका क्या लगाओ रेजिस्टर लगाओ। ये कहां से आएगा आपका ऑडियो आईसी को, कहां ऑडियो आईसी से आएगा ऑडियो पीए को, तभी जाकर तो भाई काम करेगा, क्योंकि ऑडियो आईसी हमने पीए को चलने के लिए भाई वोल्टेज तो दे दिए, पीए को चलने के लिए हमने इनेबल दे दिए। अभी पीए मेरा एक्टिव हो गया है, लेकिन पीए जब एक्टिव हुआ, पीए को पीछे से कोई इनपुट दिया जाएगा तब जाकर तो हाई वैल्यू में कन्वर्ट करेगा ना। मान कर चले इसको मैंने वोल्टेज दे दिया, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसमें कुछ आवाज आ रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। जब मैं इसको एक्टिव करता हूं तभी जाकर ये होता है। एक्टिव करने का मतलब यहाँ पर कुछ सिग्नल जब ऑडियो पीए को मिलेगा तभी जाकर ऑडियो पीए उसको हाई वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। ऐसा ही अगर मेरा ऑडियो आईसी कुछ आवाज नहीं दे रहा है या कुछ आपका फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहा है, ऑडियो पे क्या काम करेगा, क्या ऑडियो पे काम नहीं करेगा। इसीलिए मेरा यहाँ पर ऑडियो आईसी पहले काम करना चाहिए, ये तभी जाकर डाटा देगा ऑडियो पीए को। ऑडियो पीए को ना बोल 2 लाइन मिल गया, अभी 2 लाइन मिलने के बाद अभी मेरा काम क्या करेगा, ये आईसी वो जो आवाज आया है उसको हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेगा। हाई वॉल्यूम में जब कन्वर्ट करेगा, ये मेरा नीचे वाले बोर्ड में रिंगर लगाए, कहां पर लगाए, यहां पर एक कॉइल लगा देंगे, नॉर्मल फिल्टरेशन के लिए कॉइल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉइल लगा देंगे। तो ये अभी हमारा साउंड चला गया या नहीं, यहां से डाटा दिया गया ऑडियो पीए को। ऑडियो पीए को जब डाटा दिया गया, ऑडियो पीए का काम है भाई इसको हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट करके नीचे रिंगर लगाए, B2B कन्वर्टर को दे दे। B2B कन्वर्टर फ्लेक्स के थ्रू B2B कन्वर्टर में जब चला जाएगा तो आपका कोई गाना सुनते हो या कोई लाउड स्पीकर में बात करते हो तो आपका हाई वॉल्यूम में सुनाई देता है। ये लाइन का नाम होगा स्पीकर पॉजिटिव, और क्या लिखा होगा